वो एक कौन सा मीम है? एक बारिश पूरी दिल्ली छपाक छपाक, दो बारिश पूरी मुंबई छपाक छपाक। अब ये बात मीम्स तक नहीं रही है, पूरी मुंबई और पूरी दिल्ली पहली बारिश में छपाक हो गई है। शुरुआत में करना चाहूंगा दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजारे से। यहां पर पानी इतना भर गया छत पर कि छत ही जो है वो पूरी तरह से टूट गई। नजारा देखिए दोस्तों, अपने आप में नजारा बहुत कुछ कह रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्पेशल इफेक्ट्स वाली हॉलीवुड की फिल्म है, मगर वाकई शर्मनाक नजारा। और एक जमाने में जब इन नजारों पर सत्ता से सवाल किया जाता था, वो सवाल अब पूरी तरह से गायब हैं। मुलाहिजा फरमाइए दिल्ली के एयरपोर्ट में क्या हो रहा है। मंत्री महोदय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव पर हराया था, वो विदेश दौरे पर है। उन्हें कोई परवाह नहीं है। पूरी दिल्ली छपाक हो रही है, दिल्ली डूब गई। रविवार को दोस्तों बारिश क्या पड़ी रात को, पूरी दिल्ली में यही नजारा था। दिल्ली का क्या नजारा कुछ देर बाद, मगर मैं शुरुआत करना चाहूंगा मुंबई से। दोस्तों ये वीडियो जो है राजदीप सरदेसाई ने, पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने अपने ट्विटर हैंडल पर पेश किया है, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों यहां पर पत्रकार राजदीप सरदेसाई हमें बता रहे हैं कि यह केम्प्स कॉर्नर के पास की आर्टीरियल रोड है और पहली बारिश पड़ी है। और देखिए साहब क्या हालत हो गई है, पॉटहोल्स को लेकर, गड्ढों को लेकर कोई जवाबदेही नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, यहां कटघरे में कॉन्ट्रैक्टर राज है, यहां बीएमसी कटघरे में है, यहां पर सरकार कटघरे में। एक जमाने में जब इस तरह के हालात होते थे तो न्यूज चैनल्स उद्धव ठाकरे की शक्ल दिखाकर उनसे सवाल करते थे। आज वो सवाल पूरी तरह से गायब हैं। यह हालत मुंबई की एक अहम रोड की है और दोस्तों लोग मुंबई को शंघाई बनाना चाहते हैं। क्या बन रहा है मुंबई का, आप ही देख रहे हैं। अब एक और वीडियो देखिए दोस्तों, यह वहां के एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की तस्वीर है। यह किसी ने अपने मोबाइल फोन पर ली है। आप देख सकते हैं हालात यहां पर क्या बने हुए हैं। सोचिए यह अपने आप में कितना बड़ा खतरा है। यहां पर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, वो इलेक्ट्रिक्यूट हो सकता है। मगर साहब क्या मजाल है। सबसे बड़ी बात, मुंबई मेट्रो ने इसके बारे में ट्वीट जरूर किया है कि भाई कुछ गाड़ियां एक स्टेशन के आगे नहीं जा पाएंगी टेक्निकल वजहों से। मगर कोई यह नहीं बता रहा है कि यह टेक्निकल वजह है कि किस तरह से जलमग्न हो रहे हैं हमारे मेट्रो स्टेशन। इस हकीकत को भी ये लोग आपसे छुपाना चाहते हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अपने ट्विटर हैंडल में मुंबई मेट्रो ने दरअसल कहा क्या है, गौर कीजिए साहब। यहां मुंबई मेट्रो 3 कह रहा है, पब्लिक नोटिस मुंबई मेट्रो लाइन 3 सर्विस अपडेट ड्यू टू एन अनफोर्सीन टेक्निकल इश्यू, ट्रेन सर्विसेज ऑन मेट्रो लाइन 3 आर टेम्पररीली curtailed and will operate only up to वर्ली स्टेशन इंस्टेड ऑफ आचार्य अत्रे चौक। यह बताया जा रहा है कि यह ट्रेन जो है सिर्फ वर्ली स्टेशन तक चलेगी, आचार्य अत्रे चौक तक नहीं जाएगी टेक्निकल कारणों की वजह से। अरे भाई साफ साफ बोलिए, जलमग्न हो गई हैं आपकी मेट्रोज, यह बताने में आपको क्यों डर लग रहा है, क्या वजह है और कठिन सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, जितनी देर उद्धव ठाकरे थे और जब बारिश होती थी तो हम उनका चेहरा दिखाकर उन्हें कटघरे में रखते थे। आज कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। मुंबई में चल रही है न जाने कितने इंजन की सरकार, ट्रिपल चौगुल इंजन, न जाने क्या क्या। यह हालात मुंबई के हैं और यही हालत दिल्ली की भी है। आदित्य ठाकरे करारा प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बेवक्त मॉनसून की बरसात ने पोल खोलकर रख दी है इस सरकार की। सुनिए क्या कह रहे हैं आदित्य ठाकरे। ये मेट्रो ने जो डिजाइन किया है, एक्वालाइन क्यों कहा है शायद आज पता चलेगा। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में, आज पूरा भर गया है। 1 मई को जिसका अनावरण हुआ था, जिसका उद्घाटन हुआ था, आज वहां छोड़ रहे भी नहीं है क्योंकि वहां काफी सारी चीजें कोलैप्स हुई है। हमने देखी, डेब्री देखी ग्राउंड फ्लोर पे। आज ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है।
इस पे क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखिए मुंबई के रास्तों के हाल देखें, बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है, नाले सफाई हुई नहीं है, और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया है। इसके अलावा पत्रकार जीत मशरू हैं, उन्होंने प्रभा देवी रेलवे स्टेशन की 4 तस्वीरें आपके सामने पेश की हैं। आप देख सकते हैं क्या हालत बनी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, यह सवाल बीएमसी से है, यह सवाल स्थानीय प्रशासन से है, यह सवाल वहां की सरकारों से। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं प्रभा देवी रेलवे स्टेशन के बाहर। मगर बड़ा प्रश्न, क्या मुंबई को इससे निजात मिलेगी? एक बारिश आती है और हर साल हम यही नजारा देखते हैं। फर्क यह है दोस्तों, एक जमाने में जब ऐसे हालात होते थे तो हम सरकारों से सवाल किया करते थे, अब यह सवाल पूरी तरह से नदारद हैं, क्योंकि संस्कारी पार्टी है सत्ता में, संगोल युग की सरकार सत्ता में है, सवाल पूछना एंटी नेशनल हो जाता है। जीत मशरू ने ये जो वीडियोस पेश किए हैं, बताइए ना दोस्तों, इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? और दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन की बात की जा रही है उसकी क्या हालत है आपके स्क्रीन पर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। यहां पर एबीपी माझा यहां पर एक रिपोर्ट जरूर कर रहा है और इस पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। क्या कह रही है सुप्रिया शनेत, इस पर गौर किया जाए। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खोखले विकास की पोल फिर खुल गई है। यह मुंबई का आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्टेशन है। सिर्फ 17 दिन पहले इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। एक बारिश में पूरी तरह से तबाह हो गया है। डबल इंजन मतलब 20 गुना भ्रष्टाचार। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। त्राहिमाम मचा हुआ है दोस्तों, मगर इन सवालों के जवाब कौन देगा? मुंबई की जनता को आखिर कौन निजात दिलाएगा? यह बात तो मुंबई की है, मगर दिल्ली भी कोई बहुत अलग नहीं है। मैंने आपको नजारा दिखाया दिल्ली का कि किस तरह से छत जो है वो छपाक से गिर जाती है दिल्ली के एक हवाई अड्डे में। अब मैं आपको जो रास्ता जाता है उस हवाई अड्डे का वो दिखाना चाहता हूं। यह नजारा कल का था दोस्तों, देखिए आपके सामने क्या नजारा बना हुआ है। यहां पर पानी है, सड़कों पर पूरी तरह से पानी है। इससे देखिए कितनी अच्छी पब्लिसिटी हो रही है भारत की। कितनी अच्छी पब्लिसिटी हो रही है। जो लोग भारत उतर रहे हैं उन्हें यह नजारा देखने को मिल रहा है। और अब तो 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। कहां है मंत्री महोदय? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर प्रवेश साहिब सिंह वर्मा विदेश की यात्रा पर हैं। सवाल यह कि हालात जो बने हुए हैं, और अब जबकि 4 इंजन की सरकार है, दिल्ली के हर कोने में भाजपा की सत्ता है, तो ये सवाल ना पूछे जाएं उनसे। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में क्या दावा किया था कि दिल्ली में जिन जिन पॉइंट्स पर पानी भरता था वहां प्रॉपर मैनेजमेंट कर ली गई है। यह आपको 2025 में दिखेगा। यह दावा था मैडम का। और दिल्ली के क्या हालात है सब जगह दिखाई दे रहा है। चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, एक एक करके तस्वीर आपके स्क्रीन पर आ रही है। सबसे पहले द्वारका का यह वीडियो देखिए दोस्तों। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कैमरा जा रहा है और पूरी तरह आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है। इस अंडरपास में बुरी तरह से पानी भरा हुआ है। सवाल यह दोस्तों, यह जवाबदेही किसकी है? जब दिल्ली की मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि 2025 से हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, तो फिर द्वारका के इस अंडरपास में यह नजारा क्यों बना हुआ है? यह सवाल तो किया जाएगा ना। आखिर क्या वजह है कि द्वारका का अंडरपास इस कदर जलमग्न हो गया? दिल्ली की जनता से क्या क्या वादे किए गए थे, अब वो वादे कहां हैं? और अब दिल्ली कैंट, द्वारका के बाद आइए दिल्ली कैंट चलते हैं। दिल्ली कैंट में देखिए दोस्तों किस तरह से ये कार जो है वो पानी के नीचे जो है भरी हुई है। ये हालात आपको दिल्ली कैंट के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि कहां है दिल्ली के मंत्री माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा? विदेश क्यों भागे हुए हैं जबकि दिल्ली इस तरह से डूब रही है? क्योंकि दिल्ली कैंट का यह नजारा, जो कि एक हाई सिक्योरिटी जोन है, यह ना भूलें, भारतीय सेना का दफ्तर वहां पर है,
उनके परिवार वहां रुकते हैं और यहां पर हालात देखिए किस तरह से जलमग्न है वहां पर गाड़ियां। ये हालात है एक बारिश, एक बेमौसम बारिश और दिल्ली और मुंबई त्राहिमाम हो जाता है। सौरभ भारद्वाज ने दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने यह वीडियो पेश किया है और इस वीडियो में एक गाड़ी के जरिए बताया जा रहा है कि इस इलाके के हालात क्या है। यह जो है गांव मुंडका का वीडियो है और यहां पर सौरभ भारद्वाज ये कह रहे हैं कि पहली बारिश में पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा के पैतृक गांव मुंडका मेन रोड का हाल देखिए। मंत्री जी ने बताया था 335 सस्पेंशन लेटर तैयार हैं, जल भरा हुआ तो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर सस्पेंड किए जाएंगे। मगर मंत्री महोदय तो विदेश की यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं, उन्हें कहां परवाह है अपने पैतृक गांव मुंडका की। हालात देखिए साहब, पानी की वजह से क्या हालात बने हुए हैं। अब ये सवाल ही है ना, इनका किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। क्या मुंबई और दिल्ली जिस तरह से जलमग्न हो रहा है, इन सवालों से हम बच सकते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं, जो बड़े बड़े दावे चुनावी मंच पर किए जाते हैं ना, उसे टटोलिए पहले कि जो लोग ये दावे कर रहे हैं क्या उनमें इतनी काबिलियत है कि वो उसे निभा पाएंगे। हकीकत ये दोस्तों, ये जो विश्व गुरु के दावे हैं ना, ये सब खोखले साबित हो जाते हैं जब हम मुंबई और दिल्ली में ये नजारे देखते हैं। क्योंकि देखिए ना दोस्तों, दिल्ली के एयरपोर्ट में अगर छत इस तरह से टूट जाए, वो भी पानी के वजन से, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का करप्शन हुआ होगा। और याद कीजिएगा, गुजरात के एक एयरपोर्ट, राजकोट के एयरपोर्ट में भी हमने यही नजारा देखा था और यही नजारा अब हम दिल्ली के एक एयरपोर्ट में देख रहे हैं। दिल्ली के एयरपोर्ट को जाने वाले रास्ते में पानी है। मुंबई का जो एक अहम रास्ता है, केम्स कॉर्नर के पास का जो आर्टीरियल रोड है, आप देख सकते हैं एक बारिश और खड्डे, पॉटहोल्स। इन सवालों के जवाब किसी ना किसी को देना पड़ेगा। हवाई बातें करना बहुत आसान है कि हम 100 वर्ल्ड क्लास सिटीज बनाना चाहते हैं, मुंबई को शंघाई बनाना चाहते हैं। आप मुंबई को क्या बना रहे हैं सब देख रहे हैं, दिल्ली की क्या हालत है सब देख रहे हैं। यह सवाल है जिन्हें सरकारों को देना पड़ेगा और इन सवालों से बचा नहीं जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।